लेकिन मैं बनाने लगी। ये वाले बैंगन मैंने लिए हैं, ये जो से छोटे छोटे बैंगन होते हैं, इनको ऐसे 4-5 हिस्सों में हमने ऐसे कट कर लिया चाकू के साथ। पहले सेंटर से, फिर हमने इधर से, फिर इधर से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सूखा मसाला भरेंगे, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी और मसाला, आमचूर, ये सब हम इसमें भरेंगे। तो वो बनाने के लिए मैंने ये एक इसमें क्या किया, ये लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मैंने मिर्च डाल दी, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा से थोड़ा सा कम मैंने आमचूर डाल दिया। अब हम इसको ना सारा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन बैंगनों में ना इस तरीके से इनमें हम मसाला भरेंगे। ये सारे बैंगनों में ना हम इसी तरह से मसाला भर लेंगे अच्छे से चारों तरफ से। देखिए आपको फिर दिखाती हूँ, ये इस तरीके से सारी तरफ से ना हम इसमें ऐसे मसाला भर लेंगे। ठीक है, पहले सब मैं मसाला भर रहा हूँ और फिर बाद में मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं, इसको भी हम जब तक गर्म रख देते हैं। तेल हमने ज़्यादा नहीं डालना, जितना आप सब्जी बनाने में डालते हो उतना ही डालना है, उससे ज़्यादा हमने नहीं डालना कि ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा इनको हमने फ्राई करना है। ऐसे ही सारे बैंगन हमने फिल कर लिया है, सब में हमने मसाला भर लिया। अब हमने कढ़ाई में जो सा तेल रखा है उसमें हम लंबा लंबा प्याज काटेंगे, थोड़ा मोटा साइज का, इस तरीके से। बहुत टेस्टी बनते हैं ये, बहुत बढ़िया बनते हैं। इस तरीके से हम इसको पहले प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। फिर हम इसमें और फिर इसमें हमने ये आलू मैंने लिए हुए हैं। आलू मैंने एक आलू को हमने 4-5 हिस्सों में काटना है, बस ज़्यादा नहीं। इस तरीके से लंबे लंबे और थोड़े मोटे मोटे रखने हैं ताकि ये भी साथ में फ्राई हो। और इतने बढ़िया लगते हैं ना कि बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। अब देखो ये प्याज इतना सा ही हमने फ्राई करना है और साथ में ही हमने ये आलू डाल देने हैं और ये प्याज और आलू साथ में ही फ्राई होंगे। ये डाल दिया मैंने। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। थोड़े से हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए चलाना है, उसके बाद फिर हमें 5 मिनट भी 2-3 मिनट हमने इसको ऐसे रखना है और उसके बाद हमने बैंगन इसमें डाल देंगे। ये देखो आलू हमारे ना, आलू और प्याज अब इकट्ठे थोड़े थोड़े फ्राई हो रहे हैं। अब साथ में ही हमने बैंगन डाल देने हैं, इसी तरीके से साथ में हमने इसमें बीच में ये सब एकदम से फ्राई हो जाते हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं। और ये 3 मैंने हरी मिर्च 2 हिस्सों में कट करके ये भी साथ में डाल रहे हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे क्योंकि हमने बैंगनों में तो डाला है, आलू और प्याज में नहीं डाला, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डाल दें, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च भी डाल दो। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि ज़्यादा नमक ना हो जाए, ज़्यादा मिर्च ना हो जाए, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। तो इसको इस तरीके से कर दो। और ये सारी इकट्ठी जब ये बनती है ना, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है, एकदम ऐसे जैसे फ्राई हो जाते हैं बैंगन और आलू और प्याज। तो इसको पराठे के साथ, इसको चपाती के साथ खाने में इतना मज़ा आता है ना कि बहुत टेस्टी ये सब्जी लगती है। अब इसको बनने में हमें 10-15 मिनट तो लगेंगे, तो आपने बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है, अब ना गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों का मेकअप बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि हम गर्मियों में अब क्रीम में थोप लें, मॉइस्चराइजर इतना इतना लगा लें, उससे क्या होता है हमारे मुंह पे ना पसीना आना शुरू हो जाता है।
तो उसको पसीना ना आए, उसको कम करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा मेकअप करती हूँ। तो मैं पाउडर मेकअप करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ और मैं किस तरीके से करती हूँ। एक तो पहले मैं मिल्क ले लेती हूँ थोड़ा सा, उसमें रुई को भिगो के मैं अपने पूरे फेस को साफ करती हूँ, क्योंकि ये क्लीजिंग मिल्क होता है। तो इससे एकदम से हमारा फेस क्लीन हो जाता है और हमें किसी मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्रीम लगाएं, जहाँ कोई हम वो मॉइस्चराइजर लगाएं, जहाँ हमें कोई और कुछ लगाना है, तो ऑयल लगाना है, जो कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे क्या करेंगे, हम इस तरीके से अपने फेस को अच्छे से कॉटन से साफ करेंगे। और आप देखना, जब आप दूध के साथ इसको साफ करोगे ना अपने फेस को, तो आपके फेस से कितनी मैल निकलेगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा। एक तो इससे हमारा फेस एकदम से साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और दूसरा, फिर हम इस पे मेकअप जब करते हैं तो हमारा मेकअप भी अच्छे से टिक जाता है। देखो कैसे मेरी कॉटन एकदम से ब्लैक हो गई है, और जबकि मैंने अभी नहा कर मैं आई हूँ और अभी मैंने सारा अपना फेस क्लीन किया है। आप देखो इस तरीके से अपनी आंखों को भी साफ कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई डर नहीं है ना भी ये आंखों में भी चला जाएगा या नोज में चला जाएगा या कहीं भी, तो इससे डर नहीं है, क्योंकि है तो दूध ही है ना, दूध से थोड़ी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से आप अपने फेस को, अपने होठों को आप अच्छे से ऐसे साफ करो। आप अपनी गर्दन को भी इससे ऐसे अच्छे से साफ करो। उसके बाद इसको आप साफ पानी से धो भी सकते हो, और अगर नहीं भी आपने साफ पानी से धोना तो आप किसी कपड़े से भी इसको साफ कर सकते हो। वैसे तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना धोने की जरूरत पड़ती है ना साफ करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही फेस हमारा एकदम से ये सूख के एकदम से बढ़िया क्लीन हो जाता है। फिर भी अगर आपको है भी हाँ दूध की स्मेल आएगी या कैसे आएगी, तो उसके लिए आप एक बार अपने फेस को धो लो। सबसे पहले तो ना हम जो थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ले लेंगे, बिल्कुल हल्का सा। इसको ना इस तरीके से अपने पूरे उस पर लगा लेंगे, ताकि जो भी पसीना वगैरह आया ना वो सूख जाए। और उसके बाद एक हल्का सा टॉवल लेके, क्योंकि पसीना बहुत आता है, नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा ही गर्मी होती है, तो बहुत ज्यादा ही पसीना आता है, तो फिर उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हमने अपने फेस को कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फेस पाउडर लेके उसको अपने फेस पे लगाएंगे। हमने फाउंडेशन बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि फाउंडेशन से फिर हमारे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, उससे हमारा फेस एकदम से फिर बाद में ब्लैक ब्लैक लगना शुरू हो जाता है। पहले तो बहुत अच्छा लगता है जब हम मेकअप करते हैं, लेकिन जब पसीने आते हैं ना फिर वो सारा मेकअप खराब होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमने पाउडर लगा लिया, और हम इसे गर्दन पे भी पूरे लगा लेंगे। फिर मैंने ये पाउडर वाला ब्लशर लिया हुआ है, ये लॉरियल कंपनी का है, तो इसको आप ऐसे करके ऐसे लगाओ फेस में। आपके जैसे फाउंडेशन वगैरह लगा के मेकअप के लुक आती है, वैसे ही आपको ऐसे भी लुक आएगी, क्योंकि हमने फेस पैक भी लगा लिया, हमने पाउडर लगा लिया, टैल्कम पाउडर भी हमने लगाया, तो उससे हमारा फेस एकदम से बढ़िया हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हमने आई शेडो लगाने हैं, तो वो भी मैंने पाउडर वाले लिए हैं, वो भी मैंने लिक्विड वाले नहीं लिए। तो उसमें भी आप पहले बेस कलर लगा लो आंखों पे, पाउडर वाले ही आप लो इस तरीके से। इसके ऊपर फिर आपने जो आपने ड्रेस पहनी है आप उस तरीके का इसके ऊपर लगाओ। और मैंने जैसे मजेंटा ड्रेस पहनी है, तो मैं इसके ऊपर मजेंटा कलर का लगा लूंगी, तो पिंक कलर का लगा लूंगी, तो वो आप उस तरीके से फिर लगाओ। तो इसमें मेरा पाउडर इसमें है, तो मैं अब इसको पिंक कलर का लगा लेती हूँ। मैंने हल्का हल्का पिंक लगा लिया। अब मैं लाइनर लगाऊंगी। आजकल लाइनर भी वाटर प्रूफ आ रहे हैं, तो आप वाटर प्रूफ लाइनर ही लो, तो वो पसीने से बिल्कुल खराब नहीं होता।
एक बार लाइनर लगाना शुरू करा है तो उसको आपने बीच में नहीं उठाना, अगर उठाया है तो उसको फिर पूरा तरीके से आप लगाओ। इसी तरीके से आप हल्का हल्का नीचे भी लगा लो। नीचे आप हल्का हल्का लगाओ क्योंकि इसको काजल के साथ जब आप फिल करते हो ना तो फिर ये सही रहता है। अब देखो, अब मैंने ये हल्का हल्का लगा लिया तो अब मैं इसमें काजल फिल कर दूंगी तो हमारी आंखें बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लगेगी। ओके, इसके बाद आईब्रो पेंसिल आप अच्छे से लगा लो और फिर आप अपनी लिपस्टिक को शेप दे लो। अपने होठों को आप बढ़िया सी शेप दो ताकि फिर लिपस्टिक अच्छी से लग सके। इस तरीके से करो सुनाओ, इधर से इधर को, इधर से इधर को। अब आप इसमें लिपस्टिक फिल कर दो, कोई भी आप लिपस्टिक लगा लो, जो भी कलर आपको पसंद है आप लगा सकते हो। ये हमने बिंदी लगा ली और मस्कारा लगा लिया इस तरीके से। आप अपने बालों को इस तरीके से पूरे के पूरे आप इकट्ठे उठा सकते हो। बहुत इजी सा ये बन जाता है गर्मियों में, कहीं आपने पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, इसमें ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती। सिर्फ आप इस तरीके से सीधा पोनीटेल करो और ये रबर डालो। आगे से इस तरीके से सीधा रख लो, ये रबर डालो और ये आपने एक क्लचर लेना है। तो बालों को आपने एकदम से टाइट करके ये देखो इधर लेके ये क्लचर आपने इन बालों के इस साइड से लगा देना है, ठीक है। और ऊपर आपने कोशिश करनी है एक बार पिन लग जाए, सिंपल पिन कोई भी, एक इस साइड लगा दो और एक इस साइड लगा दो। ये क्लचर के ऊपर ऊपर के उसमें बाल में एक मैंने उस साइड से लगा लिया ना, एक हमने इस साइड से लगा लिया इस तरीके से। और बालों को ऐसे पीछे को आप कर देना। तो देखो ये एकदम से स्टाइल हमारा बढ़िया बन जाता है। ये क्लचर मेरा थोड़ा मोटा है, आपने थोड़ा सा पतला क्लचर ले लेना ताकि वो नजर ना आए। तो इस तरीके से ये हमारा पीछे एक स्टाइल बन जाता है। घर में भी आप जैसे मर्जी इसको रख सकते हो और बाहर भी जाना हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। आगे से इस तरीके से हो गया है ना। ये क्लचर तो मेरा बड़ा है, आपको मैं कह रही हूँ आप छोटा क्लचर लोगे तो आपको वो आसानी रहेगा। अगर नहीं क्लचर लेना तो आप उसी वैसे ही पिने लगा लो तो भी ये सही लगेगा। और आगे से आप साइड चीर भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके तो भी आप ऐसे क्लचर लगा सकते हो इस तरीके से। और इसको ऐसे फोल्ड करके आप क्लचर लगा सकते हो और इसको इस तरीके से घुमा के आप इधर कोई भी फैंसी क्लिप लगा सकते हो इस तरीके से। तो ये भी एक हमारा फैंसी सा स्टाइल बन जाता है। इधर बहुत छोटे छोटे क्लिप आते हैं फैंसी आप वो लगा सकते हो। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुझे सगी, मेरे यूट्यूब चैनल मुझे सगी में आपका स्वागत है। तो आज फिर देखो मेरा मेकअप। आज मैंने मेकअप किया है तो इस तरीके से मैंने किया है। तो मैंने जो से आपको बताया गर्मियों का मेकअप, तो अब देखो मैं आराम से, मेरा फैन भी नहीं ये वाला चल रहा और मैं ऐसी बैठी हुई हूँ। देखो मेरे को बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा। तो
देखो कितना सही लग रहा है ना। तो इस तरीके का मेकअप आप हर तरह कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कैसे जहाँ भी आपने जाना है, कहीं पार्टी वेयर जाना है या कहीं भी जाना है, तो आप इस तरीके का मेकअप करके आप जा सकते। फ्रेंड्स पता है क्या, जब हम कोई काम करने लगते हैं ना तो पहले तो अपने घर वाले ही चुड़ करने लग जाते हैं। घर वालों से स्टार्ट हो जाता है कि हाँ क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, पता नहीं कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कोई कोई साथ नहीं देता। सच्ची बाहर के लोग तो बाद में शुरू होते हैं, लेकिन पहले घर वाले ही हिम्मत दूसरे की तोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं होना, ऐसे नहीं होना, वैसे नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, उसका मन टूट जाता है। मैं तो हिम्मत करके अपनी वीडियो बनाई जा रही हूँ और डाली जा रही हूँ, तो कभी तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। मैं हिम्मत क्यों हारूं? हिम्मत करके अगर मैं कुछ करूंगी तो उसी में जीत है, और अगर मैं हार के बैठ जाऊंगी तो फिर तो कुछ नहीं है ना। हम बोलने वाले तो सब बोलते हैं कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। तो ठीक है, जैसा भी मैं कर रही हूँ तो मैं अपनी मेहनत से कर रही हूँ, अपने दिमाग से कर रही हूँ। मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं खुद ही अपने दम पे जो भी कर रही हूँ। जैसी भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज आप लोग उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मेरी हिम्मत को और जरा सहारा दें, ताकि मैं आगे और बढ़ूं और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बना पाऊं और अच्छे अच्छे मैं वीडियो बना के आपको दिखा पाऊं। देखो कुकिंग का तो मेरे को बहुत कुछ आता है, वो तो मैं डेली नए से नहीं बना सकती हूँ, लेकिन ब्लॉग बनाने मेरे को थोड़े से उसमें मेरे को अपना दिमाग ज्यादा थोड़ा यूज करना पड़ता है, क्योंकि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, घर में से कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, बाहर से कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। खुद ही मैं अपने दिमाग से जो भी मेरे को होता है तो मैं करती हूँ। तो प्लीज आप मेरा साथ दें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यू दें, ताकि मैं इन लोगों को दिखा सकूं कि हाँ अभी मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पंजाबी गाना सुनाती हूँ आपको, थोड़ा सा आता है वैसे। कंगी बावा ते दुखण मेरे वाल नी माए, कंगी बावा ते दुखण मेरे वाल नी माए, वे मैं हो गई हालो बेहाल नी माए, वे मैं हो गई हालो बेहाल नी माए, कंगी वावा ते दुखण मेरे वाल नी माए, कंगी वावा ते दुखण मेरे वाल नी माए, सोना चीरा ते जुत्ती तिल्लेदार नी माए, जदों तुरदा ता लगदा थानेदार नी माए, जदों तुरदा ता लगदा थानेदार नी माए, कंगी वावा ते दुखण मेरे वाल नी माए, कंगी वावा ते दुखण मेरे वाल नी माए, सोना कोड़ा ते जुत्ती तिल्लेदार नी माए, सोने लगदे ने ओदे मैनू नैन नी माए, सोने लगदे ने ओदे मैनू नैन नी माए, कंगी बावा ते दुखण मेरे वाल नी माए।